ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं देव यादव। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स वाले पोर्शन को हम एक बार स्टार्ट करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स के फ़िलहाल रिजल्ट्स में जो सप्लीमेंट्री है या जिन स्टूडेंट्स को फ़िलहाल मैथ्स में पास होने का डर लगता है, तो हम सबसे पहले उन चैप्टर्स को कवर करेंगे जो हमारे मेजर रोल प्ले करते हैं, यानी जो हाई स्कोरिंग कवर करते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो हम उन चैप्टर्स को धीरे धीरे रिवाइज करेंगे ताकि जो हमारे मिनिमम मार्क्स हैं, जो हमारे या 20 या 25 मार्क्स हैं, सबसे पहले हमारे वो कवर हों, वो अच्छे से कवर हों। तो हमारा वो जो फेल होने का डर रहता है मैथमेटिक्स के अंदर, वो वाला हमारा पोर्शन एक बार हट जाए। तो इसी सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 17 स्टैटिक्स। तो देखते हैं कि स्टैटिक्स क्या चीज़ है। देखो, स्टैटिक्स का मतलब है आपका नंबर से। नंबर से स्टैटिक्स को हिंदी में बोलते हैं संख्या, सांख्यिकी। यानी हमें जितने भी रोल प्ले करने हैं वो संख्या से या नंबर से रिलेटेड हमको रोल प्ले करने हैं। हमको देखना है कि नंबर्स में नंबर से रिलेटेड चाहे मीन हो, चाहे मोडेन हो, चाहे मोड हो, या आपका एवरेज हो, उसके बाद में आपका अर्थमेटिक मीन हो, इन सब नंबर से रिलेटेड हम जितने भी टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं उनको हम डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से नंबर्स को के अकॉर्डिंग हर पैटर्न पर अलग अलग रोल किस तरह से प्ले किया जाता है। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे अर्थमेटिक मीन हमारा क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आज हमारी चीज़ है अर्थमेटिक मीन। देखो, अर्थमेटिक मीन हमने पहले भी सीखा हुआ है कि अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है। अर्थमेटिक मीन का मतलब ये है कि जितनी भी हमको ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं, इसका फॉर्मूला बनेगा आपका टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो हमारी 17.1 है वो इस एक सिंगल फॉर्मूले पर रिलेटेड है। इस सिंगल फॉर्मूले को हम अप्लाई करना सीख जाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे को अर्थमेटिक मीन है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एम से। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला मेरा बनेगा टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमको ये फॉर्मूला याद में रखना है और उसके बाद में हमको क्वेश्चन देखने हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं या ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ है, हम किस तरह से न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे वो हम देखो। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है आपका, इफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स इज 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 एंड 52, देन फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो मुझसे ये क्वेश्चन के अंदर ये डाटा गिवन है और मुझसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि अर्थमेटिक मीन क्या आएगा। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो, तो मैं क्या करूंगा, जो ये मेरे पास ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशन का क्या करना है, सबसे पहले मुझे सम। तो मैं इनका सबसे पहले करूंगा सम। 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52। उसके बाद में देखो नीचे लिखा हुआ है आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मुझे काउंट करना है कि ये नंबर है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऊपर इनका सम रखना है और नीचे इनके नंबर रखने हैं कि ये काउंटिंग करने पर ये नंबर कितने आते हैं। तो काउंटिंग करने पर ये कितने नंबर आ रहे हैं, 10। उसके बाद मेरे को सिंपली ऐड करना है। तो ऊपर वाले जितने भी नंबर हैं इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो इनका सम बनेगा आपका 520 अपॉन में 10। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल आपकी, तो आंसर बनेगा आपका 52। यानी जो पहला मेरा क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन, जो अर्थमेटिक मीन है वो कितना आएगा, 52। देखो, मीन का एवरेज मेरे को सिर्फ एवरेज से लेना है। इसका मतलब है कि इस क्लास के अंदर 10 बच्चे थे, 10 बच्चों के अलग अलग नंबर आए। उनसे पूछा जाए कि यार 10 बच्चों को हटा दिया जाए और बताया जाए कि एवरेज कितना है, कि एक बच्चे के कितने एवरेज नंबर कितने आ रहे हैं। सबको हटाया जाए 10 के 10 बच्चों को और पूछा जाए कि एक सिंगल स्टूडेंट्स के कितने नंबर आ रहे हैं। तो एक सिंगल स्टूडेंट के कितने नंबर आ रहे हैं, 52। अर्थमेटिक मीन का मतलब ये है। फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको, फॉर्मूला याद रखना है अर्थमेटिक मीन का, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, सेकंड क्वेश्चन उसी के बिहाफ पर है। जो क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी जो सेम पैटर्न पर है जिनमें आपको अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करना है वो आप सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, हम स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे, आप नोट डाउन कर लेना। जिनके पास बुक्स हैं वो बुक से सॉल्व कर लेना, जिनके पास नहीं है वो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देंगे, वहाँ से आप नोट डाउन करके कोशिश करना सॉल्व करने की। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना, मैं उनको भी सॉल्व कर दूंगा। नहीं तो वो उन पैटर्न पर हो जाएंगे। जो थोड़े डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। आपका क्वेश्चन है, इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ डिजिट्स 3, 4, 5, x, 3, 2, 1 इज 4 देन फाइंड x। इस बार आपको अर्थमेटिक मीन दे रखा है और ऑब्जर्वेशन में एक वैल्यू कम थी, तो उस ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। तो मैं अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाऊंगा। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा? टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो अर्थमेटिक मीन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है अर्थमेटिक मीन है आपका इस बार 4। ऊपर आपको सम करना है तो ऐड कर लो इनको आप, 3, 4, 8, 5 प्लस x प्लस 3, 2, 1 अपॉन में देखो नंबर काउंट कर लो कितने हैं आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा है आपके नंबर ऑफ 8, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना बनेगा मेरा 32। एक क्वेश्चन इनको ऐड करो, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 5 आपका कितना बना 20, 20 प्लस 3 23, 25 एंड 26। तो ये जो नंबर है उनको ऐड करने पे 26 बन रहा है और एक्स्ट्रा क्या है मेरे पास में x, तो मैं लिखूंगा 26 प्लस x। तो x की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूं तो मेरा बनेगी 32। इस वाले पार्ट को मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का होगा, 32 माइनस 26 इक्वल्स टू 06। यानी जो एक डिजिट आपकी मिसिंग थी, ये जो डिजिट आपकी मिसिंग थी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी आपकी 6। ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो डिफरेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 7 आपका। ये थोड़ा अलग पैटर्न पर है तो मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स। 25 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट आपको दिया हुआ है 51 kg। 25 आपके एक क्लास के अंदर 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप ए है जिसमें कितने स्टूडेंट्स हैं आपके 25 स्टूडेंट्स हैं और उनका एवरेज वेट कितना है 51 kg। तो मैं एक बार ग्रुप ए की बात करता हूँ। देखना एक बार ग्रुप ए को मैं बात करता हूँ। जो आपका ग्रुप ए है उसके अंदर स्टूडेंट्स कितने हैं आपके? ग्रुप ए के अंदर स्टूडेंट्स हैं आपके 25 और ईच स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है, ईच स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है, एवरेज वेट कितना दिया हुआ आपको 51 kg। एवरेज का मतलब है कि 25 स्टूडेंट्स है ना, एक बच्चे का एवरेज वेट 51 kg है। तो जब मैं टोटल निकालूंगा 60 बच्चों का तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा? अगर एक बच्चे का टोटल वेट मेरा 51 kg है तो 25 स्टूडेंट्स का टोटल वेट निकालना होगा मुझे। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा टोटल वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स। पहले एवरेज दिया हुआ था आपको 25 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना था 51 kg। अगर 51 kg को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूं, 25 इंटू में 51 को मैं अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखो आंसर कितना आएगा आपका। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 25, यहाँ 2 बचा। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 125। 125 में 2 ऐड करूँगा तो कितना आएगा 127। यानी ये मेरा बनेगा 1275 kg। यानी अगर एक स्टूडेंट्स का एवरेज वेट अगर एक स्टूडेंट का एवरेज वेट 51 kg है तो 25 स्टूडेंट्स का जो टोटल वेट रहा होगा वो वेट रहा होगा टोटल वेट 1275 kg। इसी सेम पैटर्न पे मेरे को इसी तरह से जो सोल्व करना है वो करना है मेरे को ग्रुप बी के लिए। तो अगर मैं ग्रुप बी की बात करूं
ग्रुप बी के लिए देखो आप, ग्रुप बी में स्टूडेंट्स कितने हैं आपके? ग्रुप बी में आपके स्टूडेंट है 35। ग्रुप बी में आपके स्टूडेंट्स हैं 35 स्टूडेंट्स हैं आपके। 35 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट दिया हुआ है आपको। एवरेज वेट इसका कितना दिया हुआ है? 54 kg। यहाँ से भी मैं क्या निकालूंगा? 54 kg है, यहाँ से भी मैं टोटल वेट निकाल लूँगा स्टूडेंट्स का। टोटल वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स तो कितना बनेगा आपका? 54 मल्टीप्लाई 35, तो 54 और 35 को मल्टीप्लाई करके आप देख लो कितना बनेगा। 54 इंटू 35, 5 चौके 20, 2 55 25 2 27, 27 12 15 और 1 16, तो ये बना आपका 0.729 ये आपका आंसर बना 1890 kg। ये जो रफ का वर्क है आपको ये मेन शीट पर नहीं शो करना है, ये आपको रफ शीट में शो करना है। तो देखो दो ग्रुप को मेरे को स्टडी करना था, एक ग्रुप ए था, एक ग्रुप ए के लिए मैंने टोटल वेट निकाल लिया है कि 25 स्टूडेंट्स का टोटल वेट कितना आएगा। सेम पैटर्न पर मैंने ग्रुप बी के लिए क्या निकाल लिया? टोटल वेट निकाल लिया कि 35 स्टूडेंट्स का क्या आएगा। इसके बाद में जो मुझे सिंपली सॉल्व करना है, मुझे निकालना है फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स। तो 60 स्टूडेंट्स का मेरे को एवरेज निकालना है। अब मेरे पास में टोटल वेट है और टोटल नंबर भी है, अर्थमेटिक मीन में निकालूंगा। अर्थमेटिक मीन या एवरेज एक ही बात है। अर्थमेटिक मीन और एवरेज जो आपसे पूछा हुआ है, क्या फॉर्मूला था? टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल सम मेरे पास में एक तो ये वाला सम आएगा 1275 प्लस में 1890। देखो टोटल वेट तो ये है ना, 25 का टोटल इतना है, 35 का टोटल इतना है और टोटल सम मेरे को रखना था, तो मैंने टोटल सम किया 1275 प्लस 1890। उसके बाद में मेरे को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए थे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आते हैं ना, तो एक तो कितने हैं 25 और एक कितना है 35, तो 25 प्लस 35 इनको ऐड कर लो आप। इनको ऐड करने पे बनेगा आपका 5 9 और 7 6 8 और 2 10 और 1 11, 1 और 1 2 और 1 3। इसको डिवाइड करो आप 60 से। तो जब आप इनको 60 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 52.75। आप देखिएगा इसको, जब 3165 को आप 60 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 52.75। ये आपका वेट आ रहा है, एवरेज वेट आ रहा है। ये आपका कितने स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है? ये आपका 60 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है। देखिएगा क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में भी कभी कभी इस तरह के छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हो कि दो ग्रुप हैं, उनमें एवरेज दिया हो, तो सबसे पहले आपको टोटल वेट निकालना है, ए ग्रुप का बी ग्रुप का। जब दोनों का टोटल निकाल लोगे तो जो टोटल इसका जो टोटल आया है और जो ग्रुप बी का जो टोटल आया है उनको सम कीजिएगा फॉर्मूले में। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आपके पास थे 25 और 35, तो ये आपके हो गए 60। उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी हैं और सिंपली आपने आंसर फाइंड आउट किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 18। पिछली बार की तरह वाला आपका क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पर आपको सॉल्व करना है। वो बोल रहा है कि 5 नंबर है मेरे पास में कोई, और 5 नंबर का एवरेज दिया हुआ है मुझे 18। तो ये मेरा एक पार्ट है, तो मैं पार्ट फर्स्ट पहले सॉल्व करूँगा। पार्ट मेरा फर्स्ट है, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, नंबर दिए हुए हैं मुझे 5। नंबर कितने आपके पास में? नंबर है आपके पास में 5, और ईच जो नंबर है आपका, ईच नंबर का जो एवरेज दिया हुआ है आपको, एवरेज दिया हुआ है आपको 18। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको सबसे पहले टोटल नंबर निकाल लेना कि टोटल कितना आएगा, 5 नंबर का टोटल कितना आएगा। तो 5 नंबर का अगर मैं टोटल निकालूं, टोटल नंबर ऑफ 5 नंबर, 5 नंबर का टोटल कितना बनेगा, 18 इंटू में 5 यानी कितना बनेगा आपका 90। ये आपका एक पार्ट है। दूसरा पार्ट देखो, पार्ट सेकंड को मैं सॉल्व करता हूँ।
पार्ट सेकंड क्या है आपके पास में, इफ़ वन नंबर इज रिमूव, पहले टोटल 5 नंबर थे और एक नंबर को अगर रिमूव किया जाए तो नंबर कितने बचेंगे आपके पास, अगर एक नंबर, इफ वन नंबर इज रिमूव्ड देन रिमेनिंग नंबर आपके पास कितने बचेंगे, रिमेनिंग नंबर बचेंगे आपके पास 4। वो बोल रहा है कि एक नंबर को अगर रिमूव कर लिया जाए तो एवरेज कितना हो जाता है आपका, देन एवरेज बिकम्स, तो आपका एवरेज हो जाता है 16। तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर एक नंबर हमारा हटा लिया गया है, नंबर 4 कर लिए गए, 4 नंबर को एक नंबर हटाने के बाद में 4 नंबर बचे, उनका एवरेज कितना हो जाता है 16। तो मैं टोटल निकाल लेता हूँ कि टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल एवरेज ऑफ 4 नंबर, टोटल एवरेज ऑफ 4 नंबर कितना बनेगा आपका, 16 इंटू में 4, 16 इंटू में 4 कितना बनेगा 64। देखो इस बार आपसे एवरेज नहीं पूछा हुआ है कि टोटल एवरेज कितना बनेगा, इस बार पूछा है कि जो एक नंबर कम हो गया था ना आपका, वो नंबर क्या है। तो जो मिसिंग नंबर आएगा आपका, जो आपका मिसिंग नंबर है वो मिसिंग नंबर बनेगा आपका, देखो इसके टोटल सम में से 5 नंबर के टोटल सम में से 4 नंबर के टोटल सम्स को मैं हटा दूंगा, तो वही नंबर मेरे पास बचेगा जो हमने मिस कर दिया है। तो इसमें से क्या करेंगे हम, जो फर्स्ट वाले का पार्ट का जो टोटल सम बना था 90 और जो दूसरे वाले से हमारा टोटल सम बना था 64, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 26, यानी 26 वो नंबर है जो मेरा मिसिंग हो गया था। अगर मैं 26 यहाँ पर, अगर जो एक नंबर मेरा जो मिसिंग हुआ था, जो पूछ रहा है जो सेकंड पार्ट से, वो कह रहा है कि इफ़ वन नंबर इज़ रिमूव्ड, जो एक नंबर जो रिमूव किया गया था उसकी वैल्यू है आपकी 26। तो 17.1 में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करने थे जो डिफरेंट थे थोड़े, वो मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके बाद जो कॉमन फॉर्मेट पर हैं, जो अर्थमेटिक मीन का आप फॉर्मूला लगाओगे, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उस टाइप के आपके क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, वो आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। स्क्रीन पर आपको दिखाई दिए गए होंगे पहले, नहीं तो हम लास्ट में उसको प्रोवाइड करवा देंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे और उसका आंसर प्रॉपर नोट्स बना के हमें ग्रुप्स में सेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।